Good morning, students. Today we are going to discuss antonym set 2 and the very first word is irascible. यह शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है गुस्सैल। गुस्सैल या हम इसे चिड़चिड़ा भी कह सकते हैं। गुस्सैल या चिड़चिड़ा। कोलेरिक इसका सिनोनिम होता है। एमिएबल मिलनसार या मित्रवत। मिलनसार या मित्रवत। इरिटेबल चिड़चिड़ा। हॉस्टाइल शत्रुपूर्ण या विरोधी। यह नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। तो इरेस्टिबल का एंटोनिम हमें देना है, जो दिया गया है उसके अनुसार एमिएबल होगा। नाउ वर्ड नंबर 2 इज बैरन। बैरन मीन्स बंजर। यह भी एडजेक्टिव है। बंजर मीन्स अनउपजाऊ। तो इनफर्टाइल मीन्स बंजर या अनउपजाऊ। सॉरोफुल गमगीन या दुखद। लेथल प्राणघातक। प्राणघातक। और फर्टाइल उपजाऊ। तो आपका बैरन का आंसर होगा फर्टाइल। नाउ वर्ड नंबर 3 इज ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मीन्स समाज में घुल मिलकर रहने वाला। सामाजिक या मिलनसार। सामाजिक इन द सेंस जो समाज में घुल मिल कर रहे। और मिलनसार। सोशिएबल इसका सिनोनिम होगा। फ्रेंडली इसका सिनोनिम होगा। अनसोशिएबल एंटोनिम होगा गैर मिलनसार। अनसोशिएबल गैर मिलनसार। अनग्रेसफुल भद्दा या कुरूप। ये सभी एडजेक्टिव है। नाउ वर्ड नंबर 4 इज वर्चू। वर्चू का प्रयोग हम पुण्य के अर्थ में करते हैं और सद्गुण या गुण के अर्थ में करते हैं। वर्चू मीन्स पुण्य। यह नाउन है। इसी वर्चू का अर्थ होता है सद्गुण। इसी का अर्थ होता है गुण। तो वाइस मीन्स होता है दोष। वाइस मीन्स होता है पाप। इसलिए वर्चू का एंटोनिम वाइस होगा। ट्रू मीन्स सत्य। गिल्टी मीन्स दोषी। इनोसेंट गिल्टी का एंटोनिम होगा निर्दोष। अगर हमें गिल्टी का एंटोनिम लिखना हो तो हम इनोसेंट लिखेंगे। नाउ वर्ड नंबर 5 इज कॉन्जेनियल। सुखद या आनंददायक। सुखद या आनंददायक। सोनोरस मधुर मीठा। स्वर के लिए इसका उच्चारण होता है मेलिफ्लुअस। सोनोरस। कम्बरसम भारी भरकम। हैंडी सुविधाजनक। सुविधाजनक। अनप्लीजेंट भद्दा अप्रिय। तो कॉन्जेनियल का एंटोनिम अनप्लीजेंट होगा, क्योंकि कॉन्जेनियल का सिनोनिम होता है प्लीजेंट। कॉन्जेनियल का सिनोनिम होता है प्लीजेंट और प्लीजेंट का एंटोनिम होता है अनप्लीजेंट। इसलिए कॉन्जेनियल का एंटोनिम होगा अनप्लीजेंट। नाउ वर्ड नंबर 6 इज अलैक्रिटी मीन्स एक्टिविटी। चंचलता फुर्तीलापन। तत्परता डाउट दुविधा। नाउन है ये सब।
प्रॉम्प्टनेस तत्परता सिनोनिम हो जाएगा। इंडिफरेंस उदासीनता यही उसका एंटोनिम होगा। इंडिफरेंस उदासीनता यही उसका एलेक्ट्रिटी का एंटोनिम होगा। रिडंडेंट अनावश्यक, कोई चीज जो आवश्यकता से अधिक लिख दिया गया हो, कहीं दे दिया गया हो, उसे रिडंडेंट कहते हैं। अननेसेसरी या सुपरफ्लूअस, रिडंडेंट का सिनोनिम अननेसेसरी होगा या सुपरफ्लूअस होगा। अमेचर मीन्स शौकिया, वह जो किसी काम को शौक के तौर पर करता है उसे अमेचर कहते हैं। नोवाइस, नौसिखिया, नौसिखिया, वह जो किसी काम को नया नया सीख रहा है उसे नौसिखिया कहते हैं। प्रोफेशनल, पेशेवर, पेशा जनित, इसका अर्थ होता है पेशेवर। पेशेवर तो अमेचर जो किसी काम को शौक के तौर पर करे, यानी वह काम उस व्यक्ति का प्रोफेशन नहीं है, और प्रोफेशनल मीन्स वह काम करने के लिए ही वह व्यक्ति है, वही उसका प्रोफेशन है, पेशा है, ऑक्यूपेशन है। तो अमेचर का एंटोनिम होता है प्रोफेशनल। एरोगेंट मीन्स अभिमानी, एरोगेंट अभिमानी। प्रोफाउंड गंभीर। नाउ वर्ड नंबर 8 इज डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन नाउन है, अपवित्रीकरण या अनादर, धार्मिक स्थल का अनादर करना या अपवित्रीकरण, 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 डिसेक्रेशन। होपलेसनेस, निराशा, होपलेसनेस, निराशा। डिसबिलीफ, अविश्वास, अविश्वास। वेनेरेशन, आदर, और मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण, किसी चीज को सामने लाने का काम, प्रकटीकरण। तो डेसेक्रेशन का हम एंटोनिम क्या दे सकते हैं? वेनेरेशन। डेसेक्रेशन मीन्स किसी धार्मिक स्थल का अनादर या अपवित्रीकरण, तो उसका एंटोनिम होगा वेनेरेशन यानी आदर या सम्मान। नाउ वर्ड नंबर 9 इज कंसेंट। कंसेंट मीन्स सहमति। डिसेंट एंटोनिम होगा असहमति। असेंट सहमति, यह कंसेंट का सिनोनिम होता है। रिसेंट क्रोध करना, यह वर्ब है। रिसेंटमेंट नाउन होता है। डिफर अंतर होना, अलग होना, ये भी वर्ब है। नाउ वर्ड नंबर 10 इज मिजरेबल। मिजरेबल कष्टदायक, कष्टदायक या दयनीय। पिटिएबल इसका सिनोनिम होता है। क्रिटिकल इसका सिनोनिम होता है। सॉलिटरी अकेला। हैप्पी खुश। लोनलीनेस निर्जनता। तन्हाई अकेलापन, तन्हाई भी इसका होगा। पिटिएबल दयनीय, पिटिएबल दयनीय। निर्जनता और तन्हाई एक साथ है। पिटिएबल दयनीय, तो मिजरेबल का सिनोनिम हो जाएगा पिटिएबल। हमें एंटोनिम देना है, तो इस परिस्थिति में एकमात्र बी है जो इसका एंटोनिम हो सकता है। नाउ वर्ड नंबर 11 इज कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मीन्स सनकी, झक्की, अविवेकी, जो झक में, धून में आकर के, सनक में आकर के किसी काम को अंजाम दे, उसे कैप्रिसियस कहते हैं। यानी जो विवेक का इस्तेमाल न करे, उसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उन्हें न सोचे और किसी आवेग में आए और काम को कर दे, उस व्यक्ति को कैप्रिसियस कहते हैं। सनकी, झक्की, उन्मत्त। इंसेन मीन्स दीवाना या पागल। इंसेन मीन्स दीवाना या पागल। व्हीमसिकल मनमौजी,
व्हीमसिकल, मनमौजी, ये सिनोनिम होता है कैप्रिसियस का। मनमौजी ये भी झक्की टाइप का ही है। रीजनेबल का अर्थ विवेकी, रीजनेबल मतलब सही, रीजनेबल मीन्स तार्किक, रेलेवेंट प्रासंगिक, जो किसी प्रसंग से मतलब रखे, पर्टिनेंट, रेलेवेंट, जर्मेन, एप्रोप्रिएट, ये सभी सिनोनिम होते हैं। तो कैप्रिसियस का हम एंटोनिम क्या दें? वह जो रीजन का इस्तेमाल करे, बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करे, वह रीजनेबल कहलाता है। इसलिए 11 का आंसर होगा सी। नाउ वर्ड नंबर 12 इज स्टिंजी। स्टिंजी मीन्स कृपण, कंजूस, माइजर, कृपण, कंजूस, माइजर। तो जेनरस मीन्स दरियादिल, दरियादिल यानी वह जो समाज के ऊपर खर्च करे, वह जो लोगों के ऊपर खर्च करे, वो जेनरस होता है। और स्टिंजी वह होता है जो कृपण है, कंजूस है, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता। तो एंटोनिम 12 का ए होगा इकोनॉमिकल, मितव्ययी, कम खर्च करके काम चला लेने वाला, इकोनॉमिकल कहलाता है। थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल का सिनोनिम होता है थ्रिफ्टी। और कैनोई मतलब छोटी नाव, जो पर्यटन स्थल पर लोग नाव जो लेकर के बोटिंग करते हैं, वही कैनोई कहलाता है, छोटी नाव। तो इस तरह से आज का ये एंटोनिम सेट 2 समाप्त होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।